नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक क्लास 1 to 5 के लिए ट्यूटोरिया का टेस्ट नंबर 8 को बनाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता का एक राष्ट्र जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। किसने दिया था? अरविंद घोष ने दिया था। देखिए, अरविंद घोष के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अरविंद घोष का जो जन्म है वह 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, वह एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन सही है उसको आपको देखना है। तो पहला दिया गया है, यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। तो देखिए, पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो आंदोलन हुआ था यह बंगाल में तो हुआ था, लेकिन यह सितंबर 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में हुआ था। तो पहला तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों ने की थी। यह सही है। फिर आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, यानी यह भी सही है। तो दोनों सही है, एक 2 और 3 सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद पांडे। कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। ठीक है, बिरसा का जो जन्म हुआ था यह 15 नवंबर 1875 के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, उन्हें जो है धरती आबा के रूप में भी जाना जाता था। और उन्हीं के नेतृत्व में जो है 1899 से लेकर के 1900 के बीच में जो है वह क्या हुआ था? तो यह हुआ था मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ जो नहीं वाला वर्ड है उस पर गौर करना है, सुमेलित नहीं है। तो प्रथम दिया गया है, देख लेते हैं इसमें हम लोग। पहला दिया गया है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। यह सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, प्रथम आंग्ल जो बर्मा युद्ध है यह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। यह भी सही है। तीसरा दिया गया है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। देखिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो हुआ था 1813 ईस्वी में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1813 ईस्वी में हुआ था, और यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तो हमारा तीसरा क्या है? तीसरा गलत, सी गलत हो जाएगा। फिर डी दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो है लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1893 में। कब लिए थे? 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मराठी पत्रिका जो है बहिष्कृत भारत का संबंध किससे है? बहिष्कृत भारत का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर से है। किन से है? बी आर अम्बेडकर से है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित था। देखिए, लिनलिथगो जो थे इनका जो कार्यकाल था 1936 से लेकर के 1936 से 43 के बीच में था। ठीक है, उन्होंने जो है 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की अध्यक्षता की, जिसे लिनलिथगो कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं होगा, नासिक षड्यंत्र केस जो है बरिंद्र घोष के समय में नहीं हुआ था। इसे आपको जो है याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यह जो हुआ था, यह देखिए, बी डी सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हेरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी, जिसे नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता था। इस केस में बी डी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। 1899 में कर्जन ने भारतीय
टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करा कर जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनिक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं, पहला दिया गया है भारत में भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, बिल्कुल यह तो सही था। फिर दिया गया था, फिर है कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए, देखिए यह गलत हो जाएगा। फिर है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, बिल्कुल यह भी सही था। तो पहला तीसरा हमारा सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन था? ठीक है, कहाँ पर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास में स्थित था। गांधी जी का जो है भारत में गांधी जी का पहला आश्रम था कोचराब आश्रम, जो कि अहमदाबाद के नज़दीक था। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस नायर। किसने दिया था? एस नायर ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कामा गाटामारू घटना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 1914 ईस्वी में। ठीक है, कामागाटू जो था एक जहाज़ था, ठीक है, जो 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमान यात्रियों को सिंगापुर से वैंकूवर तक ले जा रहा था। इसका उद्देश्य था कि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। कनाडा सरकार क्या किया कि कनाडा सरकार ने इस यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और मजबूरन यह जहाज़ जो है 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह वापस लौट गया। इस जहाज़ को कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरुदत्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु वे बच निकले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए पहला देख लेते हैं, तहजीब उल अखलाफ, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के समय में मोहम्मद अली जिन्ना का समाचार पत्र है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तहजीब उल अखलाक जो है वह सर सैयद अहमद खान का है। किनका है? सर सैयद अहमद खान का है, तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है द पायनियर जॉर्ज एलन, यह सही है। ठीक है, फिर है कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, यह भी सही है। द सोशलिस्ट M.N. रॉय, देखिए द सोशलिस्ट जो था वह S.A. डांगे का था, ना कि M.N. रॉय का था, तो ये चौथा भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 4 क्या है? गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? गांधी सेवा आश्रम की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज। किसने किया था गांधी सेवा आश्रम की स्थापना? तो वह किया था जमनालाल बजाज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, वह कहाँ पे है? तो वह है लोथल में। कहाँ है? लोथल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है वह सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है कि सोम देवता का उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो वह 9वें मंडल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? प्रारंभिक राजधानी, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मालिनी। कौन था? मालिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मालिनी जो था ना आधुनिक मुंगेर के पास है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है यहाँ पे? तो देख लीजिएगा, पहला दिया गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है द्वितीय बौद्ध संगीति में नहीं बल्कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, बिल्कुल यह सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहरत पद को प्राप्त करना है, यह भी सही है। नामग्याल बौद्ध मठ जो है धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नामग्याल, तो यह सही है। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेदी वंश से था। किससे था? चेदी वंश से था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर की शिक्षा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ का था। किसका था? पार्श्वनाथ का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है? बलबन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने नवरोज़ प्रथा को बंद कराया था। यह जो है वह गलत है। बलबन ने जो है फारसी त्यौहार नवरोज़ बड़े उत्सव से मनाना प्रारंभ किया था, ना कि बंद करवाया था। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? यह जो सुल्तान था खुद अपनी आत्मकथा लिखा था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुहतसिब। कौन था? मुहतसिब जो था इसके अष्टप्रधान में शामिल नहीं था। बाद बाकी पंत प्रधान, अमात्य, सचिव, ये लोग जो थे, ये सब जो पद था यह अष्टप्रधान में शामिल था। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रणाली का संबंध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व प्रशासन से। किसे था? राजस्व प्रशासन से था। यह अकबर के समय में था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहुरा देव से। कहाँ मिलता है? लहुरा देव से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूद्रक ने। किसने लिखा था? शूद्रक ने। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक का लेखन है। अभिज्ञान शकुंतलम यदि मैं बात करूं तो यह कालिदास का हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं बुद्ध चरित की बात करूं तो वह अशोक घोष का हो जाएगा। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर का पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम जो है एनआई, नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। ठीक है, एनएसएसओ, सॉरी एनएसएसओ। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिटिकम एस्टिवम। कौन है? टिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का नाम है, मतलब गेहूं का जो है वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने में विविध अवसर देना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की मातृभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्काई हॉक। क्या नाम दिया गया है? स्काई हॉक दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.4% का। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय बंगा को। किसे किया गया है? अजय बंगा को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन ए 2.62 लाख करोड़ रुपए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? रक्तचाप को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पराग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है? तो यह होता है फल में। कहाँ होता है? फल में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निषेचन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है? तो नींद की बीमारी का लक्षण है लाल चकत्ते आना, बुखार, खुजली, ये सब जो है नींद की बीमारी का लक्षण है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरण एवं अल्फा किरण की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी की। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो वर्ग 18 एवं आवर्त जो है 7 होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न है, उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोफोन। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 परमाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो यह होती है ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। देखिए, हीलियम एक ज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील है, यानी पहला हमारा कथन इसमें सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, ये दोनों जो है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम का। सोडियम एवं पोटेशियम का। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 1 और बी दोनों का। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल का। किसका किया जाता है? फार्मिक अम्ल का किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इथीन का प्रयोग जो है निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। मस्टर्ड गैस निर्माण में भी किया जाता है, निषेचक के रूप में भी किया जाता है, फिर है कृत्रिम रंग निर्माण में भी किया जाता है, यानी तीनों में किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो अधिकतम अंतराल जो है 6 महीने का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसमें सही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो वह है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में जो है, ऐसे पूरे भारत में कितना है, 3 स्तरीय है, लेकिन सिक्किम में 2 स्तरीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो वह है आर्टिकल 178 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो यह कब से रहेगा? तो यह रहेगा अपने पद ग्रहण के दिन से, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है? तो अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा का देखिए, यहाँ पूछा गया संविधान सभा का प्रथम बैठक, तो देखिए संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है ना, वो हुआ था नई दिल्ली में। कांग्रेस का प्रथम बैठक मुंबई में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग हैं किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की विधानसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है यह इसको लाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? संसद सदस्य चुने जाने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो यह किया गया था किनके द्वारा? तो यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। ठीक है, यह जो है कब लाया गया था? 1989 में लाया गया था। इसे देख लीजिएगा कब लाया गया था? 1989 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो यह किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था BKRV राव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जो है जारी किए जाते हैं? तो यह जारी किया जाता है RBI के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक चीज़ और याद रखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो है दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई जो है इनके सही जो है 5 गो टोटल इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एल्यूमिनियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि का। किसका है? शनि का है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक सिंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक यदि टोटल भारत में कहें तो सबसे अधिक है केरल का, जो इसका है कि 1084 है, 1084 है। और सेकेंड नंबर पर जो है निम्नलिखित में से वो कौन आएगा? तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु का कितना है? तो 996 है। ठीक है, तो इसलिए निम्नलिखित में से तो तमिलनाडु ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? देखिए अभी तुरंत ये प्रश्न मैं बताया हूँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के द्वारा। ठीक है, राउरकेला जो है जर्मनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा जो है कहा जाता है? तो यह कहा जाता है काली मृदा को। किसको कहा जाता है? काली मृदा को। काली मृदा क्यों, किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह कपास के लिए प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाली कोणधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 से 4500 मीटर के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु का प्रदूषण जो है पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था यह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी अवस्थित है। नीरी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में। कहाँ है नीरी? नागपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेवा में। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग ने 100 प्रश्न को बनाया है, और आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।